लंका की धरती पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। समुद्र की हवा में युद्ध का आभास था। वानर सेना सेतु पार कर चुकी थी और द्वार पर खड़े थे। धर्म के रक्षक, सत्य के प्रहरी और भक्ति के अवतार हनुमान। आज शुरू होने वाला था वह युद्ध जो युगों तक स्मरण रहेगा। अगर आप इस कथा यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। वानर सेना आगे बढ़ी। धरती कांप उठी, आकाश में धूल उठने लगी और राक्षस सेना द्वारों पर जमा होने लगी। सैन्य टकराव की पहली लहर में हनुमान आगे थे। उनकी छलांगें, उनकी गर्जना, उनकी शक्ति मानो पूरी सेना का मनोबल बढ़ा रही थी। वे शत्रु के बीच ऐसे उतरे जैसे अग्नि अंधकार में उतरती है, हर ओर प्रकाश फैला देती है। सिलहुट्स की भिड़ंत, तेज गति और विजय की पहली झलक। युद्ध का आरंभ हो चुका था। राक्षसों की संख्या अधिक थी, पर उत्साह, साहस और धर्म का बल वानरों के पक्ष में था। हनुमान ने अपनी गति से एक के बाद एक शत्रु दल को तोड़ा। उनकी उपस्थिति ही सेना के लिए शक्ति का स्रोत बन गई। कभी वे आकाश में उछलते, कभी पर्वत पर प्रहार करते, कभी अपनी आवाज से राक्षसों का मनोबल तोड़ते। सारा रण क्षेत्र उनके पराक्रम से चमक रहा था। युद्ध के बीच एक भीषण आघात हुआ। एक महान योद्धा, वानर सेना का प्रमुख सेनापति, गंभीर रूप से घायल पड़ा था। सेना का मन डगमगाया। क्षण भर के लिए मौन फैल गया। हनुमान ने यह देखा और बिना एक पल गंवाए वे उसके पास पहुंचे। उन्होंने समुद्र की ओर देखा, फिर पर्वतों की ओर। उन्हें समझ आ गया कि युद्ध जारी रखने के लिए उसे तत्काल चिकित्सा चाहिए। यह वह निर्णायक क्षण था जब हनुमान ने अपनी सबसे बड़ी उड़ान भरने का निर्णय लिया। एक प्रबल गर्जना के साथ हनुमान आकाश में उठ गए। उनके पीछे प्रकाश की एक रेखा बन गई। घने बादलों को चीरते, ऊंचे पर्वतों को पार करते, वे उस दिव्य औषधीय पर्वत की ओर बढ़े जो घायल योद्धा के प्राण बचा सकता था। लेकिन कौन सी औषधि, कौन सा पौधा, सही पहचान कैसे हो? तभी हनुमान ने निर्णय लिया, यदि संदेह हो तो संपूर्ण विश्वास ले चलो। उन्होंने पूरा पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। अब उनके नीचे बादल थे, ऊपर सूरज और हाथों में पराक्रम का पर्वत। जब हनुमान पर्वत लेकर लौटे तो रणभूमि का दृश्य शांत हो गया। सभी आंखें उसी दिशा में लगी थी जहां से एक प्रकाश सा फैल रहा था। हनुमान ने पर्वत को नीचे रखा। औषधि का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे घायल योद्धा के ऊपर फैला और कुछ ही पलों में प्राण शक्ति वापस लौटी। सेना में जयघोष उठा। यह वह पल था जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। युद्ध फिर तीव्र हुआ, पर इस बार वानर सेना के भीतर नई ऊर्जा थी। संध्या के समय आकाश लाल हो रहा था और दूर लंका का स्वर्णिम द्वार धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा था। यह केवल इमारतों का पतन नहीं था, यह अधर्म के अंत का संकेत था। धर्म की विजय का प्रकाश पूरी धरती पर फैल रहा था। विजय के बाद वानर सेना शांत खड़ी थी। त्रयी, एक केंद्रीय प्रतीकात्मक प्रभु आकृति, दाएं एक योद्धा भाई,
और बाईं ओर हनुमान की विनम्र भक्तिपूर्ण सिलहूट आकृति एक साथ खड़े थे। हनुमान ने सिर झुकाया, भक्ति और विनम्रता का वह शाश्वत भाव जिसने इस यात्रा को पूर्ण बनाया। आकाश में चंद्रमा उदित हुआ और धरती पर एक युग समाप्त हो गया। भक्ति, पराक्रम और धर्म की अमर कथा छोड़कर यदि आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी प्रेरणा ही नई कथाओं का स्रोत है।